हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इस सेशन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लेमिंगो लेसन्स से रिलेटेड एक सीक्रेट जानेंगे और ये सीक्रेट है एनालिसिस ऑफ ईयर 2022 से लेकर 2025 के जो फ्लेमिंगो प्रोज के शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स हुए हैं उनके वेटेज के बारे में। जो आप इस चार्ट में देख रहे हैं, इस चीज़ को हम 1 बाई 1 करके समझते हैं, तो आखिरी तक बने रहिए। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे जिससे आपके मिनिमम एफर्ट्स कम मेहनत के साथ में मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो बने रहिए, आगे देखते हैं। तो ये सीक्रेट है हमारा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर। और ये बताता है कि हमारे लिए मोस्ट मार्क्स यानी अधिक मार्क्स के लिए कौन सा लेसन इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से लेसन हैं जो बार बार आ रहे हैं या फिर किस लेसन से ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चंस ये आता है कि ये एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, व्हाई दिस एनालिसिस मैटर्स। तो स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी, मुझे अक्सर पूछते हैं, सर इज एवरीथिंग इम्पोर्टेंट, क्या सभी चीज़ें ज़रूरी है। माई आंसर इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, बट एवरीथिंग इज़ नॉट इक्वल इम्पॉर्टेंट। लेकिन हर एक चीज़ बराबर इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको कुछ चीज़ें पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है और उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी या संभावना है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जिस पे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं या इजीली मिलते हैं। अब ये जो जितना भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये एनालिसिस हमारा पैटर्न बेस्ड है। और पैटर्न जो होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, ये कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमारे ब्लूप्रिंट के आधार पर होते हैं। तो आपको कम मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा रिटर्न कर मिले, यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो जो हम आने वाले सेशन में इसके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। अब पैटर्न ऑफ 2022, तो यहाँ पे मेरे पास में वन साइड में मेरे पास में शॉर्ट आंसर है मेरे पास में, और फिर ये LA का मतलब लॉन्ग आंसर। तो शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं हमारे 2 नंबर्स के होते हैं, और जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो हमारे पास में 3 नंबर्स के होते हैं। तो ऐसे हमारे नंबर्स का टोटल हो गया कि ये 2 नंबर्स का तो 2 हो गया। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन है तो 2 × 2 4 हो गया यहाँ पर, एंड 3 4 लॉन्ग आंसर। तो यहाँ से हमें इस लेसन से हमें 7 नंबर्स या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो इस पैटर्न को देखूँ मैं, या एनालिसिस या डेटा को देखूँ, तो मुझे लगता है कि लॉस स्प्रिंग में सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं हम। यही एनालिसिस हमने बार ग्राफ के आधार पर देख रहे हैं हम। तो सबसे बड़ा हमें ग्राफ क्या दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें लॉस्ट स्प्रिंग दिख रहा है। ये वाला ग्राफ जो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर इसी लेसन से पूछे गए हैं। इसी चीज़ को हमने पाई ग्राफ से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग जो दिख रहा है आपको, इसका अंदर एरिया 30.4% है। सेम पैटर्न हम फॉलो करते हैं 2023 के लिए। तो यहाँ पे भी देखते हैं हमें लॉस्ट स्प्रिंग के 5 मार्क्स के क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये और देखने की है, हमारे पास में ये शॉर्ट आंसर में भी आ रहा है और लॉन्ग आंसर में भी आ रहा है। तो कुछ लेसन्स से शॉर्ट आंसर आ ही रहे हैं और कुछ लेसन से लॉन्ग आंसर आ रहे हैं, और कुछ लेसन से दोनों ही आ रहे हैं, और ये हर साल हो रहा है। तो अगर आप पिछले पैटर्न को और इसको देखेंगे तो आपको ये 2-3 लेसन दिखेंगे, जैसे लास्ट लेसन हो गया, फिर सेकंड वाला लेसन लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, और रेड ट्रेपो, इससे बार बार रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारे इंपॉर्टेंट लेसन्स होंगे। ये हमारा बार ग्राफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख ले, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे कुछ लेसन पे जैसा हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं सही है। यहाँ पे ये बार ग्राफ बिल्कुल सही बता रहा है कि आपको इस ईयर में लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, इंडिगो से ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे।
अब 2023 का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे अब पाई चार्ट के माध्यम से तो आपको बता रहा है डीप वाटर और लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब 22 में भी आपको लॉस्ट स्प्रिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और इस साल भी आपकी ज़्यादा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में 2024 का, तो इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बार बार बताता है 3 लेसन के कंटिन्यूसली ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट में भी दिख रहा है कि द लास्ट लेसन देन लॉस्ट स्प्रिंग एंड द रेड ट्रैप ऑल आर हैविंग द सेम वेटेज, मतलब उनमें सभी से इक्वल मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा। 2025 में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर लास्ट लेसन से, मतलब जो हमारा फर्स्ट लेसन है 12th क्लास के, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एनालिसिस है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन नॉर्मली आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि जो पैटर्न आया है और कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो दैट मीन्स अगले वाले आने वाले सालों में भी इसकी संभावना बनती है ये रिपीट होंगे। तो लास्ट लेसन जो हमारा फर्स्ट लेसन है और ये एनालिसिस पूरा है एमपी बोर्ड के 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर पर आधारित है। तो लास्ट लेसन शॉर्ट आंसर भी है और लॉन्ग आंसर भी। वैसे ही लॉस्ट स्प्रिंग्स में आपका शॉर्ट आंसर आया, रेड ट्रैप में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप, और एक लॉन्ग भी आया है। ये हमारा बार ग्राफ हो गया, सेम इसी के लिए हमारा पाई चार्ट दिख रहा है। चलिए अब हम विश्लेषण तक पहुंच गए। इस सेशन में हम इसी चीज़ को स्ट्रेस करेंगे, अगले वाले सेशन में आपके साथ में मैं आंसर्स भी शेयर करूंगा इम्पोर्टेंट। चलिए देखते जाए। चलिए लास्ट लेसन में देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा एनालिसिस 2022, 23, 24, 25, तो आपको दिख जाएगा ये। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करिए, समझिए। ये शॉर्ट आंसर है, यहाँ पर लास्ट लेसन से एक क्वेश्चन आया था, लॉन्ग आंसर का कुछ नहीं आया था, तो आपका शॉर्ट आंसर के मार्क्स होते 2, दैट मीन्स यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिले। अब मैं लॉस्ट स्प्रिंग को देखता हूँ 2022 के लिए, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, 2 × 2 4 हुए थे, 1 क्वेश्चन फॉर लॉन्ग आंसर, तो 3 मार्क्स हो गए, तो टोटल हो जाएगा 4 + 3 = 7। तो 2022 में अगर देखूँ तो लॉस्ट स्प्रिंग से 7 नंबर या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। यही पैटर्न आपका 2023 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए। अब इसका हमने ग्रैंड टोटल किया, तो ग्रैंड टोटल ये बताता है मुझे कि लॉस्ट स्प्रिंग का 19, वहीं मेरे पास में रेड ट्रैप भी 19 है। तो इसके अनुसार ये दोनों लेसन, मतलब कि 2023 से 25 का जो पैटर्न रहा, वो ये पैटर्न बताता है कि ये 2 लेसन जो है ये टॉप पे है ना, दिस लेसन आर द बॉस, और उसके फॉलो कर रहा है द लास्ट लेसन। तो ये हुआ हमारे पास में 3 ऐसे लेसन हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स जो एग्जामिनर होता है या क्वेश्चन जो फ्रेम करते हैं उनकी पसंद फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें दूसरे छोड़ देना है। फिर अब आगे देखते हैं हमारा इसका अगला 4th नंबर पे हमारा इंडिगो लेसन, गांधी जी से रिलेटेड, इंडिगो की फार्मिंग रिलेटेड, शेयर प्रॉपर से रिलेटेड, फिर डीप वाटर है, फिर आपका इंटरव्यू है, फिर आपका गोइंग प्लेसेस है, और पोएट एंड पैनकेक से सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया, दैट इज़ ऑल्सो इन 2023। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे छोड़ देना, क्योंकि एवरी नंबर्स मैटर्स है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरीके से हमारी हर एक नंबर हमें पीक तक पहुंचाएंगे, जो एपेक्स होता है, जेनिथ होता है, वहाँ तक पहुंचाएगा। अगर हमें 100% नंबर सिक्योर करने हैं या अचीव करने हैं तो हमें हर एक नंबर को काउंट करना और हर एक चीज़ को पढ़ना है। हाँ, बस ये एनालिसिस से आपको ये पता चल गया कि आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट, किसको आपको ज़्यादा समय देना है और किस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए आगे और चीज़ें समझते हैं हम। ओके, आपकी एफर्ट्स और मेहनत के हिसाब से देखेंगे तो हमारी 8th रैंकिंग, मतलब सबसे कम आपको टाइम देना है 8th लेसन को, पोएट एंड पैनकेक्स, फिर आपको 7th पे गोइंग प्लेसेस, फिर 6th इंटरव्यू, 5th डीप वाटर एंड 4th इज इंडिगो। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है आपका, थर्ड पोजीशन पे द लास्ट लेसन, और पहली और सेकंड में दोनों की बराबर नंबर्स मिले हैं इनको, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे बार बार।
दोनों ही लेसन से 19 मार्क्स के पिछले लास्ट 4 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इन 3 लेसन को जरूर पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि लेस एफर्ट्स और मोर मार्क्स की स्ट्रैटेजी लेकर आप पढ़िए तो यू विल बी द किंग। आप कुछ और एनालिसिस देख लेते। लॉस्ट स्प्रिंग एंड द रेड ट्रैप, ये टॉपर है क्योंकि इनमें 90 नंबर्स के मार्क्स आए हैं। तो इसमें हर एक साल शॉर्ट आंसर पूछा गया है और ज़्यादातर टाइम लॉन्ग आंसर भी पूछा है। कभी कभी 2 शॉर्ट आंसर पूछ लिया, 1 लॉन्ग आंसर पूछ दिया। द लास्ट लेसन जो हमारा फर्स्ट लेसन है, ये भी बार बार आया है। कभी शॉर्ट आंसर इसमें से हर साल आया है, लेकिन लॉन्ग आंसर कभी कभी आया है। अदर्स का वेटेज भले कम हो, लेकिन हमको इग्नोर नहीं करना है। डोंट इग्नोर। अदर्स आर ऑफ लो वेट बट नॉट इग्नोरेबल। ईच एंड एवरी नंबर्स मैटर्स। हर एक नंबर हमारे लिए मायने रखता है। डो नॉट स्किप देम बट डो नॉट ओवर इन्वेस्ट टाइम। ज़्यादा समय इनको नहीं देना है। आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ाई की ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास में 10 आवर्स है तो जो इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे पास में, इनको 5 आवर्स दीजिए, मतलब आधा टाइम दे दो, और जो रिमेनिंग आपके लेसन्स बचे उसमें आप आधा टाइम दीजिए। तो दैट मीन्स यू आर गिविंग मोर टाइम ऑन दिस 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स। और ये सिर्फ गेसिंग नहीं है, ऑल दिस आर डेटा ड्रिवन स्टडी। मतलब हमारे डेटा बताते हैं और ये आप खुद भी समझ गए होंगे जो मैंने आपके आंकड़े प्रोड्यूस किए आपके सामने, कि जो लेसन मैंने इंपॉर्टेंट बताया ये इसलिए कि उनको मैक्सिमम मार्क्स लास्ट ईयर में उनसे पूछे गए, मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स आर नॉट अबाउट स्टडिंग मोर बुक्स, दे आर अबाउट स्टडिंग द राइट चैप्टर। आपको राइट चैप्टर पढ़ना है, राइट वे में पढ़ना है। लेट द बार ग्राफ गाइड योर एफर्ट्स। आपकी मेहनत को बार ग्राफ गाइड करेगा, बताएगा। हम देख चुके हैं कि जो आपको बार ग्राफ बड़े बड़े दिख रहे हैं उसमें आपको नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा है और वहीं पे हमको एफर्ट्स लगाने। और द पाई चार्ट आपको गाइड करेगा कि आपको किस पे समय देना है और कहाँ आपको बचाना है। स्टडी स्मार्ट, स्टे काम, सक्सेस विल फॉलो यू। इफ दिस एनालिसिस हेल्प्ड यू, please like the video, share with your friends and subscribe for more exam smart learning। शेयर करिए, कुछ बच्चों के पास में एक्सेस नहीं होती, वो किताबें नहीं खरीद पाते हैं, या फिर उनके पास में कोई बताने वाला नहीं है, या किसी कारण से वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये आप शेयर कर पाए। कंक्लूजन, डोंट वेस्ट टाइम बट वाइसली इन्वेस्ट टाइम। Best of luck.